Hello friends, welcome to Commerce Study Point by Shreya Verma and please subscribe our channel for future updates. Today we will discuss about demand schedule and demand curve. So firstly, what is demand schedule? Demand schedule एक ऐसा टेबल है जो प्राइस एंड क्वांटिटी में रिलेशनशिप सेट करता है, यानी कि डिमांड शेड्यूल से हमें ये पता चलता है कि किसी भी कमोडिटी के डिफरेंट प्राइसेस पे उनकी कितनी क्वांटिटीज़ परचेज होती हैं। और डिमांड शेड्यूल हमें ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के कम होने से उस कमोडिटी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो डिमांड शेड्यूल इज़ बेसिकली अ टेबल विच शोज़ द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिफरेंट प्राइजेस, यानी कि डिफरेंट प्राइजेस पे उस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटीज़ परचेज़ की जाती हैं, उस प्राइस बढ़ने पे डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और प्राइस कम होने पे भी डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इस सब को स्टडी करने के लिए डिमांड शेड्यूल बनाया जाता है। एंड डिमांड शेड्यूल बेसिकली दो टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो फर्स्टली इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सो इंडिविजुअल नाम से ही हमें कंसर्न हो रहा है कि ये एक इंडिविजुअल बायर या फिर एक इकलौते कंज्यूमर से रिलेटेड है, यानी कि ये हमें ये शो करता है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ गई हैं या कम हो गई हैं तो एक कंज्यूमर की डिमांड पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटीज़ उस प्रोडक्ट की परचेज़ करेगा उस पर्टिकुलर प्राइस पे। सो हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप देख सकते हैं इस टेबल में हमने प्राइजेज़ ली हैं एक गुड एक्स की और साथ ही हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली है उसी गुड की। सो जब उस गुड की प्राइस 1 रुपीज़ थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 4 यूनिट्स थी, यानी कि जब उस प्राइस पे हम 4 यूनिट्स परचेज़ कर रहे थे। वहीं जैसे जैसे इस गुड की प्राइस बढ़ती जा रही है, जब 2 रुपीज़ हो गई या 3 रुपीज़ हो गई, वहीं साथ ही साथ क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, यानी कि इस शेड्यूल से हमें ये पता चल रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब है उल्टा रिलेशनशिप, यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। अगर हम देख रहे हैं कि इस शेड्यूल में हमारी जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, हमारी क्वांटिटी जो कि परचेज़ की जा रही है उसकी डिमांड कम हो रही है। जब प्राइस 2 रुपीज़ हुई तो हमारी क्वांटिटी कम हो गई, डिमांड कम हो गई, 3 यूनिट्स रह गई। ऐसे जब प्राइस 4 यूनिट्स तक पहुंची, 4 रुपीज़ हुई तो हमारी डिमांड सिर्फ 1 यूनिट की रह गई। सो दिस शोज़ दैट देयर इज़ ऑलवेज एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसी शेड्यूल को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो उसे हम बोलते हैं डिमांड कर्व। अब हम देख सकते हैं यहाँ इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं हमारी गुड की डिमांड कम होती जा रही है। और यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ जो डी मेंशन हो रहा है, ये जो लाइन नीचे को जा रही है, दिस इज़ डिमांड कर्व एंड इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट इज़ मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब किसी भी मार्केट में सिर्फ एक कंज्यूमर तो नहीं होता किसी कमोडिटी का, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल यही रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में जब किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं या मार्केट सिचुएशंस चेंज हो रही हैं तो सारे कंज्यूमर्स की डिमांड कैसी हो रही है। कंज्यूमर्स उस गुड के लिए ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं या कंज्यूमर्स उस गुड के लिए कम डिमांड कर रहे हैं। सो जब सारे कंज्यूमर्स के डिमांड को ग्राफिकली या शेड्यूल की हेल्प से प्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल समेशन होता है इंडिविजुअल डिमांड का, यानी कि एक एक कंज्यूमर की जो हम इंडिविजुअल डिमांड स्टडी करते हैं अगर हम उन्हें सम अप कर दें, ऐड कर दें तो वो हमारी मार्केट डिमांड बनती है। सो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमने गुड एक्स सपोज किया और उसकी प्राइजेज़ ली, वहीं हमने 2 कंज्यूमर्स लिए, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी, और उनकी इंडिविजुअल डिमांड देखी एट डिफरेंट प्राइजेस, यानी कि अलग अलग प्राइजेस पे दोनों कंज्यूमर्स कितनी गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि जब हमारी प्राइस 1 रुपीज़ थी
तो कंज्यूमर ए ने डिमांड की 4 यूनिट्स एंड कंज्यूमर बी ने डिमांड की 5 यूनिट्स। तो हमारी मार्केट डिमांड क्या होगी इस प्राइस पे, इन दोनों का सम अप यानी इन दोनों का एडिशन, दैट इज 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9 यूनिट्स। सिमिलरली जैसे जैसे हमारी प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड दोनों कंज्यूमर्स की कम होती जा रही है, उसी तरह से हमारी मार्केट डिमांड भी कम होती जा रही है। सो दिस शोज दैट देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और अभी इसी शेड्यूल को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो आप देख सकते हैं ये हमने कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व बनाया और ये हमने कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व बनाया, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारा बनता है मार्केट डिमांड कर्व। So market demand curve is basically the addition of different individual demand curves. अगर हम अलग अलग individual demand curves को add कर दें तो वो हमारी market demand बनती है। So today we discussed about demand schedule and demand curve. So I hope you people liked my video, and if it's so, please give a big thumbs up, and also don't forget to press the bell icon for future updates.